Welcome to SMD online platform. Student, today we are going to start class 12th subject political science और chapter first challenges of nation building. Student मैं बता दूं आपको 12th में 2 बुक्स है यानी 2 पार्ट्स है, तो एवरी जो बुक है वो 40 मार्क्स की डिवाइडेड है, प्लस 20 मार्क्स जो आपका स्कूल सेंड करता है। टोटल अपने जो है वो मार्क्स है 100। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने आज स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट में आपको जो बेसिकली जो मेन एक लेसन के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अपने स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उसके बाद लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो न्यू कंटेंट ऐड हुआ है 2021 में क्या, यानी जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंस किसको दिया गया उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो लेसन है उसमें जो मेन फोकस किया गया है वो नेशन एंड नेशन बिल्डिंग के बारे में है स्टूडेंट। यानी इंडिया पार्टीशन होगा पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान में, तो उसकी नेशन बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्टेड होगी उसके बारे में। सेकंड जो पार्टीशन है उसके सामने चैलेंजेस कितने हैं वो है। जो मेन जो फोकस किया गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊपर किया गया है कि इनका क्या रोल रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया और पार्टीशन में। फिर कश्मीर इशू है जो अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। फिर नेहरू अप्रोचेज टू नेशन में है, उसके बारे में नेशन बिल्डिंग के बारे में जिक्र करेंगे। फिर पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स है, यानी जो इंडिया का इंटरनल जो हम कहते हैं कि रीड्राइंग हुआ उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आई उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो द फर्स्ट फ्यू ईयर द लाइफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंज, यानी हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, और उस इंडिपेंडेंसी में हमें क्या मिला है ना, पार्टीशन मिला, यानी इंडिया डिवाइड हुआ 2 कंट्री में, 2 नेशन में, तो वो हुआ। उसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पार्टीशन देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, ठीक है ना, हमने लोगों को मर्डर हुए, यानी मोर देन 5 से 6 लाख पीपल है ना किल्ड बाय द फैमिली ओनर या अदर हैंड, यानी जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आएगा, है ना। तो नेक्स्ट यानी जो हमने देखा उसमें हम बात करेंगे जो सक्सेसफुल है। फिर हम 1947 में जो इंडिपेंडेंट हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट अब जो पार्टीशन है वो फुल स्केल वायलेंस पे हुआ, यानी कहने का मेरा मीन ये है कि जो पार्टीशन है वो सिस्टमेटिक टाइम से या सिस्टमेटिक टाइप से नहीं हुआ, है ना। तो इसमें जो नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना है उनका बहुत बड़ा रोल प्ले है। यानी मोहम्मद अली ने 2 नेशन थ्योरी, यानी मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी दी, उस पर 2 नेशन में डिवाइड हुआ, यानी इंडिया 1 नहीं 2, यानी हिंदू और मुस्लिम 2 कम्युनिटीज़ में कन्वर्ट करके और इसको डिवाइड हुआ। तो उसमें फुल स्केल वायलेंस हुआ, ठीक है ना। और हम कह रहे हैं कि लोग डिस्प्लेसमेंट हुए, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर अपने इसके बाद भी क्या करना है, सेकुलर इंडिया आपको बनाना है। तो सेकुलर हम पहले कहते हैं कि व्हाट इज सेकुलर या सेकुलर स्टेट। तो स्टूडेंट सेकुलर स्टेट वो होता है जिस स्टेट का इंडिविजुअल कोई रिलीजन नहीं होता, बट वो टोटल रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, उस नेशन को हम क्या बोलते हैं, सेकुलर स्टेट बोलते हैं। तो इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाना है, क्यों? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कल्चर है। तो इंडिया उनको क्या करना है, मेजर करके इंडिया को सेकुलर स्टेट करना है, क्योंकि इंडिया को हम एक रिलीजन में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप किसका इंटीग्रेशन करना है, ये जो प्रिंसली स्टेट है इनका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इंडिपेंडेंसी के टाइम इंडिया में हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, तो 565 प्रिंसली स्टेट थे किसमें, इंडिया में, और उनके ऑनर कौन थे, राजा, नवाब, निज़ाम, ये थे, और उनका इंटीग्रेशन करना तो वो मेजर से भी मेजर प्रॉब्लम थी, है ना। और उनको यानी इंटीग्रेट करके क्या बनाना है, इंडियन यूनियन बनानी है। तो इंडिया किसका यूनियन है, स्टेट ऑफ, यानी यूनियन है इंडिया किसका, स्टेट्स का। तो अब हमें ये नहीं पता कि स्टेट्स इंडिया में कितने होंगे, उनका किस प्रकार डिवाइड होगा।
फिर इंटरनल बाउंड्री, यानी जो हमने बात की कि आप जो स्टेट बनाओगे, है ना, तो इनकी बाउंड्री कैसे करोगे, यानी जो हम बात करें कि जैसे मैं बात करूं कि इंडिया आप जो बनाने जा रहे हो, ठीक है, ये तो आपने इंडिया की एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसमें आप किस टाइप से मैं कहूँ कि आप स्टेट बनाओगे कि ये तो आप अलग स्टेट बना दोगे, ये आप पंजाब बना दोगे, ये हरियाणा बना दोगे, ये J&K, यानी इसकी बाउंड्री डिसाइड कैसे करो, इंटरनल बाउंड्री है वो किस प्रकार से यानी ड्रॉ करोगे, सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी, है ना। फिर आपको यानी इसके लिए क्या करना है, यानी बेस क्या रखें कि इंडिया जो इंटरनल बाउंड्री डिसाइड करें, कल्चर रखें, यानी कल्चर की बात करें कल्चर रखें, यानी लैंग्वेजेस की बात करें लैंग्वेज रखें, ठीक है, और रिलीजन बेस पे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन है वो रिलीजन बेस पे हुआ है ना, मुस्लिम रिलीजन के बेस पर पाकिस्तान और हिंदू रिलीजन के बेस पर हिंदुस्तान, तो ये मेजर प्रॉब्लम आई। अब जो लेसन में स्टार्टिंग में है स्टूडेंट, यहाँ फोकस करना, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे इस पैराग्राफ से आपसे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पुटअप नहीं हो रहा है। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, सॉरी ये इसमें मिस्टेक आई है, ये है 1947, ठीक है स्टूडेंट, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947, ठीक है, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 47, ठीक है, तो ये डिक्लेयर तो इंडिया करेगा, तो स्टूडेंट 14 और 15 अगस्त 1947 रेड फोर्ट से जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच डिलीवर किया और स्पीच का टाइटल था, और उनका वो फर्स्ट स्पीच था, यानी इंडिया के फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और उनके स्पीच का टाइटल था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया, यानी फर्स्ट पीएम ऑफ फ्री इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने रेड फोर्ट से जो स्पीच डिलीवर किया वो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कब दिया, 14 और 15 अगस्त 1947। तो स्टूडेंट ये मिस्टेक होगी, ये 47 है, ठीक है, ये आप सबको पता ही है, ठीक है, और स्पीच डिलीवर यानी गिवन बाय किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू 16 ईयर, ठीक है, और 9 मंथ और 13 डेज, यानी मोर देन 17 ईयर क्या रहे, पीएम रहे, किसके, इंडिया के। तो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एंड फर्स्ट यानी फॉरेन मिनिस्टर भी कौन रहे हैं, वो भी जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। यानी ये मेरे आरएस में क्वेश्चन पुटअप किया गया स्टूडेंट कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो कौन थे, JL नेहरू थे, यानी इनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री भी जब तक ये पीएम रहे किसके पास रखा, अपने पास रखा। तो यहाँ फर्स्ट 2 क्वेश्चन पुटअप हुए स्टूडेंट। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया JL नेहरू, उनका टेन्योर मोर देन 17 ईयर, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है द फर्स्ट स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऑफ ऑन रेड फोर्ट। तो टाइटल क्या था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जो मेजर प्रॉब्लम थी जो इंडिया के सामने, वो ये 3 चैलेंजेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन पुटअप हो रहा है स्टूडेंट अपने से। तो 3 चैलेंजेस कौन सा, तो फर्स्ट है मेंटेन द यूनिटी, यानी क्या करना है अपने को, मेंटेन द यूनिटी मेंटेन करनी है, किसमें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यूनिटी का मीन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यूनिटी किस में मेंटेन करनी है। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, ठीक है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, उनमें यूनिटी मेंटेन करनी है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन है वो रिलीजन बेस पे हुआ है। तो स्टूडेंट मैं बताऊं कि यहाँ आपने 2 रिलीजन बेस पे, यानी जो मुस्लिम है उस बेस पे तो आपने क्या बनाया है, पाक बनाया है, ठीक है, और जो हिंदू रिलीजन है इस पे आपने क्या बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है। स्टूडेंट मुझे बताओ आप कि बाकी बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, ये भी तो इंडिया में है, ये भी किसकी डिमांड करेंगे, रिलीजन बेस पे अपने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करेंगे, ठीक है, चलो वो भी नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ अपने प्रिंसली स्टेट भी तो है, प्रिंसली स्टेट कितने हैं,
565 ये प्रिंसली स्टेट है, यानी राजाओं को इंटीग्रेशन करना मतलब माइलस्टोन जितना वर्क करना है। राजा क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ऑलरेडी वो एक अपना सेपरेट कंट्री बना के बैठे हैं, उनको आप इंडिया में इंटीग्रेशन करना है, यानी उनमें यूनिटी लानी है, तो इम्पॉसिबल सा वर्क लग रहा है ना। तो ये इसका एक छोटा सा वर्ड हमने किया है कि एक यूनिटी मेंटेन करनी है, किसमें, इंडिया में यूनिटी मेंटेन करनी है। फर्स्ट चैलेंज क्या है, मेंटेन द यूनिटी। सेकंड स्टूडेंट यहाँ जो मैंने दे रखा है आपको, स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट करना है, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इसमें अपने ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर में थे हम, ठीक है। और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड था, एक तो आपका जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है और एक कौन सा है, एक है इंडियन जो प्रिंसली स्टेट है उसमें डिवाइड है, ठीक है। उनमें क्या स्टेब्लिशमेंट करना है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट करना है। और डेमोक्रेसी के लिए कंडीशन क्या है, एक तो आपकी लिटरेसी रेट है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, हाई होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप जो डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप अवेयर हो कि डेमोक्रेसी, फिर उसका टाइप कौन सा होगा, यानी आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो या आप पार्लियामेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो। बट इंडिया में तो लिटरेसी रेट ही वेरी लो है, यानी मोर देन 13% थी, ठीक है। उनको ये बताना कि डेमोक्रेसी क्या होती है। फिर इंडिया ने क्या किया, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको इस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश की। तो हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, प्रपोजल सिस्टम क्या होता है, यानी इलेक्शन का टाइप है वो अपने को नहीं पता। बट अपने प्रिंसली स्टेट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अडॉप्ट क्यों किया, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था और मदर ऑफ पार्लियामेंट किसकी पार्लियामेंट को बोलते हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को बोलते हैं। इसलिए वहाँ हमें नहीं बताया गया था कि प्रिंसली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंट है, बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंप्लीमेंट था। कैसे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट वही जीता। तो अपने क्या करते थे, चाहे तो राजाओं के ड्यूरेशन में यानी किंग्स थे या नवाब या निजाम, वो भी कोई अपने से करते थे। तो क्या करते थे, अपने से पूछा जाता था कि यहाँ सिर काउंटिंग किए जाते हैं। कैसे स्टूडेंट, अपने हैंड्स अप किया करवाया जाता था कि ये रूल लागू किया जाता है, तो बताओ इसके रूल के फेवर में कितने हैं, तो हम हैंड्स अप करते थे, ठीक है। इसके अगेंस्ट कितने हैं, तो हैंड्स डाउन होते थे। तो कंक्लूजन क्या था, हैंड्स अप कितने थे यानी ज़्यादा कितने थे, तो उसके फेवर में ये करते थे। तो बताओ यानी उसमें मेजोरिटी काउंटेबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्टेड हो गया। तो ये क्या है, ये इंडिया में आज भी है। तो ये किस में होता है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। तो इसका मतलब हम इससे हैबिचुअल थे, है ना। हमें नहीं पता कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इस यानी रूल के अकॉर्डिंग हम हैबिचुअल थे कि इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, वो इम्प्लीमेंट किया गया। फिर इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो 1950 में बना। यानी डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट करना है तो आपको एक इंडियन इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया, वो जैन 1950 में हुआ। और उसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, ठीक है। इनको किया, ये पंजाब के ऑफिसर थे, इनको ये किया गया, इसका हेड बनाया गया। बट इनके सामने भी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, इलेक्शन की जो टाइप वो कैसा होगा, लोगों को यानी अवेयर कैसे करोगे, और इलेक्शन के लिए क्या वोटर लिस्ट कैसे प्रिपरेशन होगी, फिर टाइप ऑफ इलेक्शन, ठीक है, फिर हाउ मैनी डेट इन जो डिसाइड करनी कि उसमें किस प्रकार से आप क्या वोटिंग करवाओगे, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी एक तो इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है वो यानी वो नहीं पता, फिर उसमें लिटरेट लोग कितने हैं वो नहीं पता, फिर उनकी वोटर लिस्ट बनानी यानी वो प्रिपेयर करना, और फिर उनको इलेक्शन की प्रोसेस यानी समझानी, ये भी मेजर प्रॉब्लम थी। फिर आप यानी इलेक्शन कैसे हेल्ड करवाओगे, वो भी मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई 1951, ठीक है, और इलेक्शन कंप्लीट कब हुए 1952।
तो जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन विच ईयर 1952, यानी जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो हेल्ड कब हुए? स्टार्ट 1951 में हुए, बट उनका कंप्लीटली जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस हुआ? 1952 में। तो इसका फर्स्ट जनरल इलेक्शन कौन से ईयर का बोलते हैं? 1952 का फर्स्ट जनरल इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। थर्ड चैलेंज आपको क्या करना है स्टूडेंट, यानी ये समझना है कि डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो डेवलपमेंट भी किसका? अब आप देखिए कि अपने को डेवलपमेंट करना है। अब डेवलपमेंट यानी आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो किसका? इंडिया का। यानी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो एकदम बिल्कुल पुअर था। ठीक है, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था। ठीक है, रॉ मटेरियल है तो उसका माइनिंग कैसे होगा? ठीक है, फिर अपने पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, है ना, रिकंस्ट्रक्शन किसका करें? ठीक है, यानी मैनी प्रॉब्लम थी, उनमें क्या करना है? इस्टेब्लिशमेंट करना। अब स्टूडेंट बताइए, यानी अपने को जो पुअर्टी है वो वेरी हाई थी, उसको धीरे धीरे डिक्रीज कैसे करें? ठीक है, फिर जो लिटरेसी रेट है वो वेरी डाउन थी, उसको अप कैसे करें? ठीक है, फिर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, अपने पास फूड ग्रेन नहीं है, उसको इंक्रीज कैसे करें? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन है वो तो डे बाई डे इंक्रीज हो ही रही है। ठीक है, उसके लिए यानी फर्स्ट इंपॉर्टेंट नीड कौन सी है? फूड ग्रेन की है, वो आप कैसे लेके आओगे? ठीक है, फिर अपने को यानी बाउंड्री रीड्राइंग करनी है, यानी जो आप वर्ड यूज करोगे वो भी अनडेवलपमेंट में कन्वर्ट होगा, यानी वो डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी? जो इंडिया का पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसको फेस करनी पड़ेगी। तो 3 चैलेंजेस कौन से हैं स्टूडेंट? फर्स्ट है मेंटेन द यूनिटी, सेकंड है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और थर्ड है डेवलपमेंट। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी चैलेंजेस इंडिपेंडेंट बिफोर, या हम कहेंगे कि हाउ मैनी चैलेंजेस इन पीएम, है ना, और तो हम कहेंगे ओनली फॉर 3। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट 1 मार्क्स का है, फिर भी अपने को 3 के 3 जो पॉइंट है इनको मेंशन करना है। फर्स्ट है मेंटेन द यूनिटी, सेकंड हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और थर्ड हम कहेंगे कि डेवलपमेंट। ये तीनों मेंशन करना है। फिर भी अपने को मार्क्स कितने हैं? ये 1 मार्क्स में भी हम नोट करेंगे, ये 2 मार्क्स में भी करेंगे। अब स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है 5 मार्क्स में, तो अपने को क्या करना है? इनकी हेडिंग डालनी है और इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा हैंड रिटन, वो उसमें आएगी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पुटअप होता है अपने, यानी आउट ऑफ 6 कैसे आए? क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे सिलेबस सेम है और ये आंसर सेम लिखेंगे, तो अपने कौन सी क्वालिटी इसमें पुट करें कि अपने मार्क्स 6 आउट ऑफ 6 आ जाए, वो मैं आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इनको नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट।